हेलो दोस्तों। आज मैं आपके लिए कहानी लेकर आई हूँ। आप हलवा खाओगी तो मर जाओगी। नाती के ऐसा कहने पर नानी के होश उड़ गई। चिंटू अपने घर में कार्टून देखने में बिजी था कि दरवाजे की घंटी बजती है। तो वह भाग कर दरवाजा खोलता है तो सामने दादाजी खड़े थे। मम्मी मम्मी देखो दादाजी आए हैं। सलोनी बाहर आते, प्रणाम पिताजी। जीती रहो। बहू ऑटो वालों की मदद से सारा सामान अंदर ले आती है। बद्री प्रसाद जी गाँव में अपनी पत्नी और बेटी के साथ रहते थे। बेटा शहर में नौकरी करता था, इसलिए बद्री प्रसाद जी बेटे बहू पोते के लिए गांव से काफ़ी कुछ खाने पीने का लेकर आते थे। इस बहाने से पोते को भी देख लूँगा। बद्री प्रसाद जी के कहने लगे, बहू तुम्हारी सासू माँ ने 5 किलो देसी घी, आम का अचार, घर पर खोया बनाया था उसके लड्डू भेजे हैं, और मंगोड़ी पापड़ भी हैं, और कुछ ताज़ी सब्जियाँ भी हैं, और अपने बाग के एकदम मीठे आम भी हैं। सुलनी कहने लगी, पिताजी आप क्यों परेशान होते हो? यहाँ पर सब मिलता है। हाँ बहू, पर गांव जैसा शुद्ध नहीं मिलता। एक डोलची लस्सी की भी लाया हूँ, कुछ पी लेना, जो बच जाए उसकी कल कढ़ी बना लेना। घर की गाय भैंस का यही तो फायदा। खूब घी लगा कर परांठे हलवा खाया करो। अगले महीने फिर ले आऊँगा। सलोनी कुछ देर में ससुर जी के लिए खाने की थाली लगा देती है। आलू की सब्जी, रोटी और एक चाय का। पिताजी जल्दी में यही बना पाई, नहीं तो आपकी ट्रेन छूट जाएगी। हाँ बहू, कोई बात नहीं। और वे खा पी कर चिंटू के पास कुछ देर बैठकर वापस चले जाते हैं। 2 साल से यहाँ आ रहे हैं। इससे पहले बेटे की नौकरी मुंबई में थी, पर जब से रोहतक में ट्रांसफ़र हुआ है वे यहाँ आने लगे थे। रोहतक से गांव 2-2.5 घंटे की दूरी पर था। ट्रेन से आने जाने में फिर ऑटो लेकर आना 3 से 4 घंटे लग जाते थे। बेटा तो एक बार ही मिल पाया था, उसका काम ही इस तरह का था। पर बहू ने कभी नहीं कहा, पिताजी आप थक गए होंगे, कल चले जाना। कभी मम्मी या छुटकी को भी ले आए कीजिए, या सास ससुर के लिए कोई साड़ी सूट आज तक भेजो। फिर भी मती जी कहती, कोई बात नहीं, इस बहाने पोते से मिल लाते हो। अपने ससुर के जाने के बाद सलोनी अपने बेटे चिंटू के लिए खूब सारा ड्राई फ्रूट डालकर मूंग की दाल का हलवा लेकर आती है। तो चिंटू खाते हुए कहता है, मम्मी आपने दादाजी को क्यों नहीं दिया हलवा? एक बार तो सलोनी चिंटू की बात सुनकर चौंक जाती है। फिर कहने लगी, वह बेटा दादाजी की उम्र हो चली है ना, बूढ़ों को इतना हैवी खाना नहीं देना चाहिए। उनकी जान को खतरा हो सकता है, उनका बीपी शुगर बढ़ सकते हैं। चिंटू अपनी मम्मी के गले लग जाता है। मम्मी आप कितनी अच्छी हो, दादाजी का कितना ध्यान रखते हो। चलो जल्दी से अपना हलवा फिनिश करो, नानी आने वाली है। सच मम्मा? हाँ बेटा। वह जल्दी जल्दी खा लेता है। थोड़ी देर बाद ही उसकी नानी आ जाती है। चिंटू बहुत खुश होता है। सोनू अपनी माँ के लिए चाय नाश्ता लगाती है। चाय पीते हुए कोने में ढेर सारा सामान देखती है तो कहने लगी, सलोनी इतना सामान, खाने पीने की चीज़ें ऐसे क्यों रख रखी हैं? हाँ मम्मी, अभी रसोई में रखूँगी। थोड़ी देर पहले पापा जी आए थे, वह देकर गए। बड़ी किस्मत वाली हो जो ऐसे सास ससुर मिले। पहले घर में तुम्हारी सासू माँ कितनी मेहनत से बनाती है, फिर तुम्हारे ससुर जी बेचारे इतना वजन लेकर आते हैं। थोड़ी देर बाद सलोनी अपनी माँ के लिए खाना लगाती है। चिंटू भी वहीं आकर बैठ जाता है। कुछ देर बाद उसकी नज़र नानी की थाली में जाती है तो वह हलवे की कटोरी निकालकर अलग रख देता है। तो सलोनी एकदम से चिल्लाती है, तमीज़ नहीं है? अभी तो खिलाया था, अगर और खाना था तो किचन में से ले लेता, नानी की थाली से क्यों लिया? तो नानी बड़े प्यार से चिंटू को अपने पास बुलाती है। आजा मेरा राजा बेटा, तुम्हें तो मैं अपने हाथों से खिलाऊंगी। नानी मुझे खाना नहीं है, कहीं आप मर ना जाए, मैंने इसलिए निकाला था। चिंटू बेटा, आपको किसने कहा कि हलवा खाने से मर जाते हैं? मम्मी ने सलोनी का चेहरा एकदम से पीला पड़ जाता। मम्मी को कुछ बता ना दे चिंटू। इधर आओ, रुको 1 मिनट। क्या कहा था आपकी मम्मी ने जब दादाजी आए थे? मैंने मम्मी से पूछा था आपने दादाजी को हलवा क्यों नहीं दिया, तो वह कहने लगी, बड़ों को इतना हैवी खाना नहीं देना चाहिए, उनकी जान को खतरा हो जाता है, इसलिए मैंने आपकी प्लेट से हलवा निकाला था। कोई बात नहीं बेटा, आप कार्टून देखो। अपने कमरे में चिंटू चला जाता है। सुलोनी की मम्मी खाने की थाली के हाथ जोड़ती है, फिर वहाँ से खड़ी हो जाती है। सुलोनी कहने लगी, मम्मी आप खाना बीच में छोड़कर क्यों उठ गई? अब मुझसे नहीं खाया जाएगा, और हलवा तो बिल्कुल कड़वा हो गया है मेरे लिए। मम्मी सुनो तो सही। क्या सुनो बिटिया, इतनी घटिया सोच तुम लाई कहाँ से?
मेरी परवरिश तो ऐसी नहीं थी। अरे तुम लोगों को क्या पता जानवरों के साथ कितनी मेहनत करनी पड़ती है, तब जाके दूध दही घी इकट्ठा होता है। बेचारी तुम्हारी सासू माँ पूरा महीना मेहनत करके इतना सामान बनाती है, घर का घी बनाती है, तुम्हारे ससुर जी यहाँ तक देने आते हैं। अरे तुम्हारा तो अपनी सासू माँ नंद के लिए भी यहाँ का कुछ कभी कुछ भेजने का फर्ज था। आज तक खाने पीने का सामान, कपड़े वगैरह कभी कुछ भेजा है? भेजने का फर्ज बनता है, पर तुम तो आए हुए को भी एक कटोरी हलवा नहीं खिला सकती, तो तुमसे क्या उम्मीद करूं? सलोनी, मैं तुम्हारी माँ हूँ, तुम्हें हमेशा सही सलाह दूंगी। बड़ों के आशीर्वाद दुआओं में बड़ी ताकत होती है। मम्मी, मैं कसम खाकर कहती हूँ ज़िंदगी में आगे से ऐसी गलती कभी नहीं करूँगी। पर अब खाना बीच में आप छोड़कर मत जाइए। बेटी, अब तो मैं तेरे घर का खाना समधी जी के साथ ही खाऊंगी। और चली जाती है। हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी? आपको क्या लगता है, सलोनी की मम्मी का फैसला सही था? कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।